हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें समझाया हुआ है, आप जाके उससे समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने पार्ट 2 के अंदर 5.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हैं, आप वो भी जाके समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हमको फाइंड करने हैं, जहां आपको व्हेन द फर्स्ट टर्म ए इज गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन, दो चीजें आपको गिवन है। अब मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर समझाया था कि जब भी आपको कोई एपी बनानी है तो आपको सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो चाहिए आपकी फर्स्ट टर्म और एक चाहिए कॉमन डिफरेंस। दोनों यहाँ पे गिवन है, तो अब हम यहाँ पे आसानी से बाकी की हमारी जो 4 टर्म्स जो हमको फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं हम ए, दैट इज गिवन, दैट इज 10, ये 10 गिवन है। अब बाकी की जो टर्म्स हैं हम उसमें डी ऐड करते जाएंगे, यानी प्लस का 10 ऐड करते जाएंगे और हम आगे की वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे। तो सेकंड टर्म कैसे आएगी? सेकंड टर्म दैट इज योर a2, इसको आप a1 भी बोल सकते हैं और a भी बोल सकते हैं, और इसमें आप a प्लस डी यानी a1 प्लस डी कर देंगे। तो a1 प्लस डी यानी 10 प्लस 10 कितना आ गया? 20, यानी आपकी a2 आ चुकी है 20। इसी तरह से जो आपकी a3 है यानी थर्ड टर्म, वो कैसे आएगी? सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दो। सेकेंड टर्म क्या आई आपकी? y 20। इस सेकेंड टर्म में आपने डी ऐड कर दी यानी 10 ऐड कर दी, तो कितना आ गया? 30 आ गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म कैसे आएगी? फोर्थ टर्म दैट इज a4, आपकी जो a3 आई है उसमें 10 ऐड कर दो यानी 30 प्लस 10 यानी कि 40। आपकी चारों टर्म्स आ चुकी है। कौन कौन सी हो गई वो? यहां मैं लिख रही हूँ इधर नीचे 10, 20, 30 एंड 40 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई। आपने क्या किया? 10 में 10 ऐड किया, 20 आ गया, 20 में 10 ऐड किया, फिर 30 आ गया, 30 में 10 ऐड किया, 40 आ गया। इस तरह से हमारी एपी रेडी हो गई। 4 टर्म्स जो पूछिए वो रेडी हो गई। आगे हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। सेकंड का जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, आपका होमवर्क है। जस्ट ऐसे ही सॉल्व होंगे, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है इतना, बट यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है, इस वजह से इसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसके अंदर भी आपके पास में सेम थिंग है, उसी तरह से फाइंड करना है कि आपके पास में a गिवन है और d गिवन है। तो आप फर्स्ट टर्म यानी a1 इज योर -1। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड होती है? a1 में आप d ऐड कर दो, यानी जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें d ऐड कर दो। वो कितनी है? -1 प्लस 1/2। ये कितनी आ जाएगी? -1/2 आ जाएगी। इसी तरह से a3 क्या आ जाएगी? a2 प्लस d। a2 क्या है आपकी? वो है -2, -1/2, और d क्या है? वो भी 1/2। तो देखो 1/2 कट हो गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आपकी a1, a2, a3 आ चुकी है। a4 कैसे आएगी? a4 इज योर a3, यानी जो आपका a3 है उसमें 10, उसमें d ऐड कर दो। तो a3 क्या है आपकी? 0, और उसमें आपने 1/2 ऐड कर दिया, तो प्लस का 1/2 आपका a4 आ गया, यानी 4 टर्म्स आ गई। तो इस तरह से आपकी जो एपी बनी वो क्या बनी? -1, -1/2, 0 एंड 1/2। इस तरह से आपके ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप पहले एक बार इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रब मैं रब कर देती हूँ उसके बाद में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। इसमें आपके जो नंबर्स हैं वो डेसिमल में है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है मैंने। तो आपका a1 जो आपका a है, इनिशियल टर्म जो गिवन है वही है, दैट इज -1.25। a2 क्या है आपका? a1 में d ऐड कर दो, तो वो कितना आ गया? -1.25, और ये भी जो d है वो नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव ही ले लिया। दोनों को प्लस किया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1.25 और 0.25 ऐड होके 1.50 आ गया। इस तरह से आपका a2 आ गया। a3 आप a2 में d ऐड कर दो, दैट इज -1.50 प्लस d कितना आ गया?
0.25, ये भी माइनस का ही है, तो इसका ही माइनस प्लस हटा देते हैं, माइनस का ही है, एंड ये बन गया -1.75। इसी तरह से हम A4 भी फाइंड कर लेंगे, तो A4 में भी -1.75 में 0.25 प्लस कर देंगे, -0.25, तो ये आ गया -2.0। ठीक है, तो इस तरह से हमारी AP बन गई। हमारी AP क्या बनी है, यहाँ लेफ्ट साइड से रब करके मैं लिख रही हूँ। AP बनी है हमारी A1 इज योर -1.25, A2 इज -1.50, A3 इज -1.75 एंड A4 इज -2.0 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी AP बन जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। इसके 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, यानी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। आप उससे आपका वो होमवर्क है, आप उसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर्स आए हैं उसके, और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो आप हमें कमेंट में ही बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और और या फिर हमें मेल कर दीजिए जो भी आपको डाउट हो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे AP गिवन है, यहाँ पे आपके पास 3, 1, -1 इस टाइप की कुछ आपके पास में AP गिवन है। आपको उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल d क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मैंने यहाँ पे लिया है। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को करना है। इनके जैसे ये सॉल्व करने का तरीका तो आप वो खुद कीजिएगा, और उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये नहीं आया है, मैं आपको समझाऊंगी जरूर से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड का फर्स्ट। इसमें आपके पास में एक AP गिवन है, उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, जो आपकी पहली टर्म दिख रही है यहाँ पे, जो 3 है वही आपकी फर्स्ट टर्म है। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 एंड आगे बोल रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म इज योर A, तो आपका इस तरह से A क्या हो गया, 3 हो गया है। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्मॉल d, जो कि क्या होता है A2 - A1 होता है। A2 यानी सेकंड टर्म और A1 यानी फर्स्ट टर्म। A2 - A1 ही करना है, कभी भी A1 - A2 मत करना। फर्स्ट टर्म में से सेकंड को मत घटा देना, सेकंड में से ही फर्स्ट को ही घटाना है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये मत कीजिएगा प्लीज। और क्योंकि यहाँ पे साइन में प्रॉब्लम आ जाएगी और आगे जाके आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तो आपके सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आगे जाके आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करना है। तो A2 क्या है आपका 1 है और A1 क्या है आपका 3, तो इस तरह से आ गया आपका -2। तो D इज योर -2, तो फर्स्ट टर्म इज योर 3 एंड द कॉमन डिफरेंस यानी D इज योर -2। नेक्स्ट अगेन आपको पूछा गया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो A आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1/3 एंड D क्या होता है A2 - A1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, 5/3 - 1/3, इसको जब आप माइनस करोगे तो आएगा 4/3। तो D इज योर 4/3 एंड इन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में डेसिमल गिवन है। A इज इक्वल्स टू 0.6, फर्स्ट टर्म जो आपकी होती है वही आपकी A होती है इनिशियल टर्म, एंड द D इज A2 - A1 दैट इज 1.7 - 0.6 जो कि क्या है 1.1, को माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, और यही आपके कॉमन डिफरेंस है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास में कुछ सीरीज दी हुई है, यानी आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चन में 15 मतलब आपके पास में सीरीज गिवन है, और आपको फाइंड करनी है कि वो AP है या नहीं, और अगर वो AP है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड होने के बाद में आपको आगे के 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है अगर वो AP है तो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कोई भी जो सीरीज है वो AP कब होगी, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, जब उनके बीच का गैप, जिसको मैंने हर बार गैप बोला है, वो जो गैप है यानी उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा, तब क्या होगा वो AP, तब वो AP होगी। और अगर वो AP होगी तो उसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी ये फाइंड करके देनी है, और कौन सी 3 टर्म्स होंगी, आगे की 3 टर्म्स क्या होंगी वो हमको फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन लेते हैं,
इसके मैं पूरे 15 क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हैं, सारे क्वेश्चन ही किसी में डेसिमल में है, किसी में रूट है, तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए मैं ये करवा रही हूँ कि सारे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आपको मैथ्स में आगे बहुत हेल्प मिलेगी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 8, 16। यहाँ पे आपके पास में जो सीरीज गिवन है 2, 4, 8, 16, तो अगर हमारा डिफरेंस सेम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ देखो 2, 4, 6, 8 में 2 और 4 के बीच में यानी A2 माइनस A1, आपका जो D है कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है A2 माइनस A1, दैट इज 4 माइनस 2। A2 इज योर 4 एंड A1 इज योर 2। सेकेंड जो टर्म होती है उसको A2 बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 बोलते हैं। तो 4 माइनस 2 आ गया 2। तो यहाँ से हमारा एक फर्स्ट टाइम पर डिफरेंस आ गया। अगर सेकेंड टाइम पे भी डिफरेंस सेम आ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज वो AP नहीं है। तो हम इसको बोल देते हैं D1, क्योंकि दूसरी D और निकालनी है। तो दूसरी D2 जो मिलेगी वो आपको मिलेगी A3 माइनस A2 करने से, यानी थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करने पे। तो वो है 8 माइनस 4, दैट इज 4। आप देख सकते हैं D1 इज योर 2 एंड D2 इज योर 4, दोनों डिफरेंसेस अलग अलग आ रहे हैं। तो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड, फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ पे एक सेकेंड, आपके पास में यहाँ पे ये जो गिवन है 5, 2, 5/2, 3, 7 एंड 7/2, यहाँ पे आपके पास में सीरीज गिवन है। सबसे पहले तो ये देखना है कि AP है या नहीं। तो AP फाइंड करने के लिए हम D1 D2 फाइंड करेंगे पहले इसकी। तो व्हाट इज द D1, अगर वो इक्वल आ गई तो है, अदरवाइज नहीं है। तो D1 क्या है आपकी A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 इज योर 5/2 एंड A1 इज योर 2। इसको हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारा 5 में से एलसीएम वगैरह लेके ये आ गया हमारा 1/2। ऐसे ही D2 हमने फाइंड किया, वो आया हमारा A3 माइनस A2। D2 इज योर A3 माइनस A2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इज योर 3 एंड सेकेंड टर्म इज योर 5/2। इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लेके ये भी आया 1/2, यानी ये AP है। क्यों? क्योंकि D1 और D2 दोनों इक्वल आ चुके हैं। जब आपका D1 और D2 इक्वल है यानी आपके डिफरेंसेस इक्वल हैं, इसका मतलब ये AP है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये AP है। और आपको यहाँ से डिफरेंस भी मिल गया, स्मॉल d इज योर 1/2, वो भी मिल गया है। आगे हमको अब ये AP है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, इसकी बाकी जो 3 टर्म्स हैं, आगे की 3 टर्म्स वो भी फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको फाइंड करना है 4 टर्म्स तो ऑलरेडी फाइंड है, A5 फाइंड करना है। तो A5 को फाइंड करने के लिए जो आपका A4 है उसमें D ऐड कर दो। कितना है A4? 7/2, उसमें 1/2 ऐड कर दिया, D ऐड कर दिया, तो आ गया ये 8/2 यानी कि 4। ऐसे ही A6 फाइंड करने के लिए A5 में D ऐड कर दिया, वो कितना था 4 में 1/2 ऐड किया, तो ये आ गया आपका 9/2। और इसी तरह से आपका जो A7 है वो भी इस तरह से आ जाएगा। A6 में D ऐड कर दिया यानी 9/2 में 1/2 ऐड कर दिया, तो आ गया ये 10/2 यानी कि 5। तो इस तरह से आपके आगे के टर्म्स भी आ गए। आगे के टर्म्स क्या आई आपकी 4, 9/2 एंड 5 आगे के टर्म्स हैं। और इस तरह से और भी आगे के टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 बोला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पे देखो अपना, अगर कॉमन सेंस की बात करें तो आप यहाँ से इसको बिना इतना ज्यादा सॉल्व किए तब भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ये दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है ये 5/2, ये दे रखा है 3। 5/2 कितना होता है? 2.5। ऐसे ही यहाँ पे 3 दे रखा है। 7/2 कितना होता है? 3.5। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखो सबके बीच में 0.5 का गैप आ रहा है। यहाँ पे ये 2 है, 2, 2.5, 3, इस तरह से करके। तो ये जो 2 है, ये 2, 2.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह से करके ये जो आपका ये 2, 2.5 है। तो देखो आपके सब में 0.5 का गैप आ रहा है। आप इससे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बार इसको रब कर दें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में फिर से यहाँ पे सीरीज गिवन है।
यहाँ पे -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो सबसे पहले चेक करते हैं इनकी डिफरेंस सेम है या नहीं। आप देख सकते हैं इससे पहले ही इनके बीच में अगर अपन माइंड में सॉल्व करें तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, तो इनके बीच में -2 का गैप आ रहा है। आप इनको चेक कर सकते हैं ऐसे भी करके, बट एक बार उनको सॉल्व भी करके दिखाना है। तो D1 इज योर A2 माइनस A1, दैट इज -3.2 माइनस ये वाला A1 वाला माइनस ले रही हूं मैं, और फिर उसके बाद में A1 के पहले वाला ये D2 इस फॉर्मूले वाला माइनस, और ये A1 का खुद का भी माइनस, दो माइनस हो गए हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए हैं। तो ये बन गया प्लस का 1.2। तो इस तरह से आ गया आपका -2.0। तो आपका D1 आ गया 2.0। इसी तरह से D2 भी देख लेते हैं, वो है A3 माइनस A2, दैट इज -5.2 माइनस, ध्यान से दिखेगा यहाँ पे -2 है। एक तो ये A2 के पहले वाला माइनस यानी ये फॉर्मूला वाला माइनस, और ये A2 का खुद का माइनस यानी -3.2। यहाँ पे दो माइनस आ गए अगेन। तो ये दो माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, इसको रब कर देते हैं पहले वाले को, माइनस D2 इज योर -5.2 प्लस 3.2 यानी अगेन -2.0 आ रहा है। तो आपका देख सकते हैं आपका D1 और D2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, -2.0 तो इस तरह से ये AP है, ये तो प्रूफ हो गया। आप लिखोगे इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इट इज एन AP। ठीक है, आगे हम फाइंड करते हैं अगर ये AP है तो व्हाट आर द 3 टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स क्या होंगी। तो हम ले लेते हैं आगे के 3 टर्म्स, जो भी आपका 4th टर्म है, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म फाइंड करना है। तो जो आपका 5th टर्म 4th टर्म में अगर हम D ऐड कर देंगे तो यानी A5 इज योर A4 प्लस D। व्हाट इज योर D आपने फाइंड कर लिया जो कि सबका कॉमन आ रहा है 2.0 -2.0, तो D इज योर -2.0। तो A4 इज -7.2 प्लस का ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये दोनों लग के ये बन गया 2.0 और ये बन गया 9.2 माइनस का 9.2। इसी तरह से जो A6 आया वो जो आपका A5 आया उसमें फिर से D ऐड कर दो, यानी -9.2 में फिर से D यानी -2.0 ऐड किया तो माइनस का 11.2 आ गया। इसी तरह से जो A7 आया है वो क्या होगा, A6 में D ऐड कर दो, यानी A6 क्या है -11.2, इसमें 2.0 ऐड कर देंगे तो माइनस का 13.2। इस तरह से आ गया। तो A5, A6, A7 आपके आ चुके हैं जो कि क्या है -9.2, -11.2, -13.2। ये आपके आंसर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर -10, -6, -2 और 2 आपके पास में ये AP गिवन, AP ने सीरीज गिवन है। फाइंड करते हैं कि AP है या नहीं। तो सबसे पहले आपका D1, D2 फाइंड करते हैं। D1 इज योर A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज योर -6, फर्स्ट टर्म इज योर -10। तो देखो A वाला माइनस मैंने यहाँ लगाया और -10 वाला माइनस में यहाँ लगा, दो माइनस लग रहे हैं, एक तो माइनस फॉर्मूला का, एक इस A1 का खुद का माइनस, तो दो माइनस लग के माइनस माइनस प्लस हो गए और यहाँ से आ गया ये प्लस का 4। तो आपका D1 आया प्लस का 4 एंड D2 इज व्हाट, A3 माइनस A2। A3 is your third term that is -2, A2 is your second term that is -6। अगेन देखो यहाँ पे माइनस मैंने लगाया और ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला का माइनस है, एक दूसरा A2 का माइनस है। ठीक है, तो ये बन गया -2 प्लस का 6 दैट इज प्लस का 4, यानी आपका D1 इज इक्वल्स टू D2 आ रहा है। इसका मतलब ये AP है। ठीक है, तो देखोगे इट इज द AP। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस और इसके 3 मोर टर्म्स। सो D आपके पास में आपको पता है प्लस का 4, आगे के 3 टर्म्स आपके पास में यहाँ पे 4 टर्म तक तो दे रखा है। A5 फाइंड करते हैं। A5 इज द 4th टर्म में आप D ऐड कर दोगे, A4 में D ऐड करोगे तो बनेगा कितना 2 + 4 दैट इज 6। ऐसे ही A6 में A5 में आप D ऐड करोगे तो आ गया 6 + 4 दैट इज 10। ऐसे ही A7 में आप A7 के लिए आप A6 में D ऐड करोगे, A6 कितना था 10, 10 में 4 ऐड किया आ गया 14। तो आगे की जो टर्म्स आई वो आपकी क्या आई है 6, 10 एंड 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पे देखो आपके पास में जो गिवन है वो दे रखा है अंडर रूट के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने हैं मेनली, तो ये अंडर रूट के क्वेश्चंस हमको क्लियर करने हैं। ये 5th क्वेश्चन और आपका 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से सॉल्व होंगे। आपके अंडर रूट से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद में इनको प्लस माइनस करना सीखेंगे, कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे अगेन आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं, उसके लिए हमें D1 D2 फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो D1 के लिए आपको पता है A2 माइनस A1। व्हाट इज योर A2? दैट इज 3 प्लस रूट 2। एंड व्हाट इज योर A1? दैट इज 3। अभी आपको पता है रूट 2। आप कुछ बच्चे करेंगे यहाँ पे रूट 2 माइनस 3, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में ध्यान देना है। मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, उसको समझिए क्या बोल रही हूँ मैं। अगर आपके पास में अंडर रूट में, लाइक मैं यहाँ राइट साइड में समझा रही हूँ, अगर आपके पास में अंडर रूट में जैसे रूट 2 और एक और कोई रूट 2 का ही नंबर आ गया, 2 रूट 2 ऐसा कुछ नंबर आ गया, तो हम इनको बोलेंगे लाइक, क्योंकि अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है। तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, हम इन्हें लाइक टर्म्स कहेंगे। और अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लूँ रूट 2 और मैंने ले लिया यहाँ पे रूट 3, तो ये दोनों अब यहाँ पे एक रूट के अंदर तो 2 है, एक रूट के अंदर 3 है, तो ये हमारा लाइक टर्म्स नहीं है, इनको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म्स। ठीक है। और अगर कोई नंबर सिंपल नंबर हो, यानी इरेशनल नंबर ना हो, 2 हो और एक इरेशनल नंबर हो, यानी दिस इज योर रैशनल नंबर, दिस इज योर इरेशनल नंबर। रूट में जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं और जो सिंपल नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाना चाहिए। 2 प्लस रूट 2, तो ये आपके अनलाइक हो गए, क्योंकि रैशनल ये इरेशनल है, तो ये रूट के अंदर है, ये बिना रूट के है, तो ये आपके अनलाइक हो गए। यहाँ से हमको लाइक अनलाइक का पता लगा कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर सेम नंबर्स होंगे तब तो वो लाइक होंगे, अदरवाइज वो अनलाइक होंगे, चाहे वो कुछ भी आ जाए। अदर आपके पास में कोई रैशनल नंबर ही आ जाए तो वो भी नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3 प्लस 2 रूट 2 और एक तरफ से ले लिया रूट 3, तो ये सबके सब अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है बट रूट के अंदर 2 है, और यहाँ पे रूट 3 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये भी इरेशनल है बट ये फिर से रूट के अंदर नीचे 3 है। अगर यहाँ पे 3 के बजाय 2 होता, लाइक ये इस तरह से होता 2 रूट 2, तो हम ये लाइक टर्म्स बन चुके हैं, तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। देखो ऐड करने का तरीका, ये 2 है, यहाँ पे ये रूट 2 के आगे हम 1 मान लेते हैं कि ये 1 है, जब कुछ नहीं है इसका मतलब हम 1 मान लेते हैं। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी कितने रूट 2 आपके पास में 3 रूट 2, ये आपका बन गया। जैसे आप सिंपल से आप समझ लो, जैसे आप 2x को x से ऐड करते हो, ये दोनों लाइक हैं, तब आप इन दोनों को ऐड करके 3x लिखते हो। वैसे ही यहाँ पे x के तौर पे आप रूट 2 को मान लो कि लाइक रूट 2 आपने वैसे रख लिया और 2 और 1 को आपने ऐड कर दिया, तो आ गया 3 और रूट 2। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको जाके अंडर रूट के कॉन्सेप्ट को आप वहां पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास में D1 गिवन है, D1 इज योर 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 प्लस 3, देखो यहाँ पे 3 और रूट 2 मैंने अभी आपको बताया, एक तो रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, दोनों अनलाइक हो गए हैं, तो ये जो लाइक टर्म्स होते हैं वो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप x प्लस वाई को कभी भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अनलाइक हैं, बट आप x प्लस एक्स को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक है, तो ये 2x बना देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों तो अनलाइक है बट 3 और ये 3 ये दोनों लाइक हैं, ये क्योंकि ये दोनों जैसे नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस 3 ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और D1 आ गया हमारा रूट 2। आगे D2 के लिए भी देखते हैं। D2 आपका है A3 माइनस A2। व्हाट इज योर A3? दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2। एंड व्हाट इज योर A2? तो यहाँ पे A2 के पहले माइनस है और जो A2 में है वहां पे आपके पास में 2 टर्म्स हैं, तो हमें इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का बिल्कुल अच्छे से, माइनस जो होता है थोड़ा खतरनाक होता है, ये क्या कर देता है सबका साइन जाके चेंज कर देता है, तो अब ये भी ऐसा ही करेगा। माइनस हमेशा बच्चों की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ऐसे ये माइनस रूट 2 के पास में जाएगा तो ये फिर से माइनस बन जाएगा। तो देखिए वापस से
3 2√2 अगेन अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इरेशनल और इरेशनल बन रहे हैं। रूट में जो नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल कहा जाता है, जो रूट में नहीं होते उनको रैशनल कहा जाता है। सिंपल सा अगर हम इसको समझें, और यहाँ देखिए √2 का, देखो एक तो 2√2 और ये √2, ये दोनों लाइक हो रहे हैं क्योंकि दोनों में √2 है, दोनों इरेशनल है और दोनों रूट में 2 है। 3 प्लस का और ये माइनस का ये तो कट हो गया, और ये 2√2 माइनस √2, जैसे कि 2x माइनस एक्स, क्या करते हो आप, x कर देते हो, यानी जो यहाँ पे नंबर होता है उसको लिख देते हो। ऐसे यहाँ पे 2√2 माइनस √2 कितना बन गया, √2। ठीक है, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 √2 गया, तो आ गया √2, 1 √2 बच गया। तो आप देख सकते हैं d1 इज योर √2 एंड d2 इज योर √2, दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये AP है। इट इज एन AP, आप लिखोगे इट इज एन AP। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। उसके आगे अब ये बोल रहा है, आगे आपको इसके 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, तो अगेन वही A5 फाइंड करनी है, 4 टर्म्स दे रखी है, 5th टर्म फाइंड करनी है, तो 4th टर्म में हम d ऐड कर देंगे, तो d कितना है हमारा, √2, दैट इज तो d इज योर √2, ये भी लिख लेना अलग से क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिख लेना, मार्क्स कट जाते हैं वरना। A4 is your 3 plus 3√2 और D is your √2, तो 3 प्लस, अगेन मैंने आपको बोला था कि लाइक टर्म्स एड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अनलाइक टर्म्स नहीं हो सकते, तो ये 3 तो इन सब के साथ में अनलाइक है, बट ये 3√2 और √2 ये लाइक हो चुके हैं, तो 3 प्लस √2, 3√2 प्लस √2, 3 प्लस 1, ये 1 √2 है, ये 3 √2 है, 4 √2 हो गया, तो A5 इज योर 4 √2। आगे का A6 फाइंड करना है, मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर रही हूँ, तो A6 आपका आ जाएगा इस तरह से, A5 प्लस D, A5 is your 3 plus 4 √2 and D is your √2। अगेन यहाँ पे 3 रैशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल नंबर, दोनों के √2 तो ये लाइक हो गया, लाइक टर्म्स ऐड हो सकते हैं, तो 3 प्लस 4 प्लस 1 5 √2, तो A5 भी आ गया, ऐसे A6 भी आ गया, ऐसे A7 A6 में D ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 √2 और D में √2 ऐड कर दिया, तो √2 5 √2 प्लस √2 इज 6 √2, क्योंकि दोनों लाइक हैं, लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं, तो 3 प्लस 6 √2 आपका आंसर हो गया। तो आपकी 3 टर्म्स आगे की क्या आई है, तो D तो आया आपका कितना, √2, और आपकी 3 टर्म्स कौन से आई है, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ये आपके आंसर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अंडर रूट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आप 10th क्लास में हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये AP है या नहीं, अगेन वही करना है हमको, D फाइंड करके देखना है, अगर D हमारे इक्वल आ रहे हैं, D1 D2 तो है, अदरवाइज नहीं है। तो D1 इज योर A2 माइनस A1, तो A2 इज योर सेकेंड टर्म दैट इज 0.22 एंड A1 इज योर 0.2, इसको आप माइनस करोगे तो देखो एक बार माइनस करने का, डेसिमल में माइनस करना भी आपको सीखना होगा, आता होगा आई होप। तो देखो 0.22 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाएगा, 0.2 माइनस किया, यहाँ कुछ नहीं तो उसको हमने 0 मान लिया, तो 2 में से 0 गया तो 2 एंड 2 में से 2 गया तो 0, ऑब्वियसली माइनस ये आपका आ गया 0.02, D1 आपका आ गया। इसी तरह से D2 लेते हैं, D2 is your A3 minus A2, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म is your 0.222 and A2 is your सेकंड टर्म is your 0.222। अगेन इसको माइनस करना देखना है, 0.222 और यहाँ पे 0.22 और 0, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं इसको अलग से करवा रही हूँ, आपको लग रहा है कि इतना सा तुमको आता है, तो आप देख लीजिएगा, 2 में से 0 गया तो 2 में से 2 गया तो 0 0 0, यहाँ पे 0.002 आप देख सकते हैं, ये आ रहा है 0.02, ये आ रहा है यहाँ पे 0.002। तो देखते ही नहीं करना है कि ये AP है, आपने डायरेक्ट लिख दिया, आपको फाइंड करके देख लो एक बार वहां पे कि D1 D2 इक्वल या फिर अनइक्वल तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि आगे 2 2 तो ऐड हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे कॉमन सेंस ऐसे सेंस से भी गलती कर देते हैं। तो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है का साइन लगाना है, क्रॉस। ठीक है, तो आप देखोगे इट इज नॉट एन AP, आप वहां पे क्रॉस नहीं लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन
7 में देखते हैं 0 -4 -8 -12 ये AP है या नहीं. तो अगेन D1 D2. D1 is your A2 minus A1 first term, second term minus first term, -4 -0 then -4, and D2 is your A3 minus A2. A3 is your -8 माइनस पहले तो फॉर्मूले वाला और फिर उसके बाद में A2 का खुद का माइनस है यानी माइनस का 4, दो माइनस यानी प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -4 यानी D1 और D2 आपका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये AP है. तो लिखोगे इट इज एन AP. पहले तो लिखोगे, उसके बाद में फाइंड करोगे आगे के 3 टर्म्स. आगे के 3 टर्म्स कैसे फाइंड होगी? A5 4 टर्म्स गिवन है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो A5 इज योर A4 प्लस D. A5 is your -12 and your D is -4, तो ये बन गया माइनस का 16. ऐसे ही A6 is your A5 plus D. फिफ्थ टर्म में D ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म is your -16 and the D is your माइनस का 4, that is -20. ऐसे ही A7 is your A6 plus D, that is माइनस का 20 प्लस I mean -4, that is -24. तो इस तरह से आपके आगे के टर्म्स भी आ गई है. डी आपको लिख लेना जरूर से, मैं भूल गई. डी आपकी कितनी आई थी? -4. अलग से लिख देना क्योंकि यहाँ पे डी क्वेश्चन पूछा गया है तो लिखना जरूर है, मेंशन जरूर कर देना. तो डी इज इक्वल्स टू -4 एंड आपकी जो आगे की टर्म्स है वो क्या आई? -16, -17, -20 एंड -24 एंड सो ऑन. इस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर्स 8 पे पहुंचते हैं. यहाँ का हम रब कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में -1/2, -1/2, -1/2 सबके सब सेम है. ये मैंने आपको पार्ट 1 के क्वेश्चन में एपी को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे. उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें सारे नंबर सेम थे. वैसा का वैसा क्वेश्चन है, सारे नंबर सेम है. अगेन यहाँ पे D1 फाइंड करना है. आपको दिख रहा है गैप कितने का? इनका 0 का, कुछ भी नहीं है इनके बीच में गैप. गैप यानी कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो -1/2 अगेन A2 माइनस A1 दैट इज -1/2. ये वाला माइनस, A1 वाला माइनस और इस क्वेश्चन का खुद का माइनस. ठीक है, फॉर्मूला का माइनस और A1 का माइनस. ये बन गया -1/2 प्लस 1/2 कट हो गया, 0 आ गया. आपका D1 आ गया 0 एंड D2 इज योर अगेन A3 माइनस A2 -1/2 माइनस -1/2. फिर से सॉल्व होगा और ये 0 ही आ जाएगा. तो D1 और D2 आपका इक्वल आ चुका है तो इट इज एन AP. आप लिखना जरूर और उसके बाद में D को भी मेंशन कर देना. D इज योर 0. So what is the fifth term, sixth term and seventh term? तो फिफ्थ टर्म इज A4 में D ऐड कर दिया यानी A4 इज योर -1/2, उसमें 0 ऐड कर दिया तो -1/2 ही आ गया. ऐसे ही A6 के लिए A5 में D ऐड कर दिया यानी -1/2 में फिर से 0 ऐड किया तो -1/2 आ गया. और ऐसे इसी तरह से A7 भी -1/2 आ जाएगा. तो आपकी टर्म्स क्या आई है? -1/2, -1/2, -1/2 एंड योर D इज 0. आंसर फाइंड हो गया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ. 9th क्वेश्चन के लिए हमारे पास में AP फाइंड करनी है. तो अगेन यहाँ पे D फाइंड करेंगे तो D1 इज योर A2 माइनस A1 दैट इज 3 - 1. A2 इज योर सेकेंड टर्म, A1 इज योर फर्स्ट टर्म. तो 3 - 1 इज योर 2 एंड D2 इज योर 9 - 3 यानी A3 माइनस A2. A3 माइनस A2. थर्ड टर्म इज योर 9 एंड सेकेंड टर्म इज योर 3. इसको माइनस किया तो आंसर आया 6. तो D1 और D2 इक्वल नहीं आ रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं आप D1 इज योर 2 एंड D2 इज योर 6 इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये AP नहीं है. आप लिखोगे इट इज नॉट एन AP. आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपके पास में यहाँ पे सीरीज गिवन है 8, 2A, 3A, 4A. यहाँ पे अगेन अपन D1, D2 फाइंड करते हैं कि AP है या नहीं. तो D1 आपका हो गया A2 माइनस A1 दैट इज 2A माइनस A. तो 2A माइनस A करेंगे तो A आएगा. 2 में से 1A, 2A में से 1A गया तो 1A बच गया. 1A को हम A भी लिख सकते हैं. ऐसे ही D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2. A3 इज योर 3A माइनस 2A, आई मीन A2 इज योर 2A. तो 3 में से 2 यानी 1A बच गया या फिर उसको हम A भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से आपका दोनों D1 एंड D2 इक्वल आ रहे हैं. इसका मतलब ये AP है. आप लिखोगे इट इज एन AP. आगे फाइंड करोगे कि आगे की 3 टर्म्स क्या है. आगे के 3 टर्म्स क्या है? A5 4 दे रखी है आपको. तो A5 इज A4 प्लस D दैट इज
दैट इज 4a प्लस a यानी 5a। ऐसे ही a6 क्या है, a 5 प्लस d दैट इज 5a प्लस a यानी 6d 6a एंड a7 इज योर a6 प्लस d यानी 6a प्लस a आ गया 7a। इस तरह से आपके तीनों टर्म्स आ चुकी है, 5a 6a एंड 7a आपकी तीनों टर्म्स हो गई। और आपका d कितना आया था, d आप हमने नहीं लिखा वापस से, आप d जरूर मेंशन कीजिएगा, d इज योर a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग आपको अगेन यहाँ पे सीरीज गिवन है, d1 d2 फाइंड करना है। तो आ गया आपका a2 माइनस a1, a2 इज योर a स्क्वायर एंड a1 इज योर a। अब आप देख सकते हैं ये आपकी अनलाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी काम आता है, इसमें भी यही होता है कि अगर आपके पास में सेम पावर है a माइनस a, ये दोनों तो लाइक टर्म्स हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस करके हम जीरो ला सकते हैं, बट a स्क्वायर माइनस a करके हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ना ही ऐड हो सकती है। तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस a, ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा। ऐसे ही d2 भी फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होगा a3 माइनस a2, थर्ड टर्म इज योर a क्यूब एंड सेकेंड टर्म इज योर a स्क्वायर। अगेन यहाँ पे पावर्स डिफरेंट आ गई है, a की पावर 3 है, a की और दूसरे में a की पावर 2 है, डिफरेंट पावर्स है, अनलाइक टर्म्स है, सॉल्व नहीं हो सकते, ये यहीं पे रह जाएंगे। तो d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2। देख सकते हैं आप, d1 इज योर a स्क्वायर माइनस a एंड d2 इज योर a क्यूब माइनस a स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP, आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। तो 12th के अकॉर्डिंग अंडर रूट का फिर से क्वेश्चन आ गया है। अंडर रूट का क्वेश्चन आ गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाली सिचुएशन में देखो √2, √8, √18, √32, इसको देखते ही तो बच्चे पहले इसको बोल देंगे कि हाँ इनके बीच में कोई गैप, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं है। मैं डिफरेंस और गैप एक ही बात है, कॉमन डिफरेंस बोल रही हूँ मैं, गैप का मतलब, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है इनके अकॉर्डिंग। तो यही लग रहा है ना √8 माइनस, तो ऐसा नहीं होता है, √8 माइनस √2 हो भी नहीं सकता है माइनस, और वैसे भी इसको देख के तो नहीं लग रहा है, बट इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो √2 तो हमारा √2 ही रहेगा, इसको तो हमने ऐसे कैसे रखा। √8 क्या लिखा जा सकता है, तो हम देखते हैं √8 को क्या लिख सकते हैं। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से इसको डिवाइड होगा तो ये जाएगा 2 2 1, सॉरी 2 4, यहाँ पे 4 है ये और यहाँ पे 1 है ये, तो 2 4 2 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पेयर आ रहे हैं रूट में, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 पेयर जब आते हैं तो रूट से बाहर निकल जाते हैं, तो एक इस 2 का यानी एक पेयर का, तो ये 2 बाहर निकल चुका है, इसका 2 तो बाहर आ चुका है रूट के, और अंदर रह गया एक √2। ठीक है, ऐसे ही √18 के लिए फाइंड करेंगे, यानी जिसके भी 2 पेयर बन जाए, यानी √2 यहाँ पे 2 बार, 2 यहाँ पे 2 बार है तो उसका एक पेयर बन गया, उस पेयर में से वो अब रूट से बाहर निकल गया, यानी वो स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, तो ये 2 आ गया, अंदर बच गया √2। ऐसे ही √18 के लिए 18 2 से 9 टाइम्स, फिर 9 और फिर यहाँ से 3 3 1। यहाँ पे आपके पास में जो 3 है वो 2 बार है, जब कोई नंबर 2 बाहर है तो वो स्क्वायर में हो गया, स्क्वायर का मतलब है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 √2 आ गया। ऐसे ही √32 के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। √32 इज √32, इसको भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 16 2 8 2 4 2 1। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगी उसका भी। और √2 इधर से 2 2 और ये 2। अब देखो यहाँ पे कितने 2 है, 5 टाइम्स 2 है, यानी 2 के पेयर बन रहे, एक तो ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, तो जिनके पेयर बन रहे हैं उनको तो बाहर निकाल लेते हैं और रूट से बाहर निकाल लेते हैं, और जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उसको रूट के अंदर रख देते हैं, यानी इस √2 का ये एक √2 तो बाहर रह गया, बाकी इसका एक 2 और इसका एक 2 निकल के 2 इंटू 2 4 बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास में √2 अब √2 बन चुका है, √8 हमारा 2 √8 बन चुका है, √18 हमारा 3 √2 बन चुका है, एंड √32 हमारा 4 √2 बन चुका है। हमने इसको इम्प्रोवाइज कर दिया है। अब चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो एक बार पहले यहाँ से रब कर देते हैं। तो √2 आ चुका है,
√2 हम इसको वापस लिख लेते हैं √2, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, एंड √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज योर D1 एंड व्हाट इज योर D2, ये फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका 2√2, आपको ये वाली यूज में लेनी है, अब ये आपकी चेंज हो चुकी है, इसमें बदल चुकी है। 2√2 माइनस A1 इज योर √2। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो √2 है और ये √2 है, दोनों यहाँ पे लाइक टर्म्स हो चुके हैं, ये लाइक टर्म्स माइनस होंगे, यानी 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1√2। ठीक है, 2 यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है, 2 में से 1 गया तो 1√2 बच गया। जैसे 2x में से x जाता है तो हमारा क्या बच जाता है, x बच जाता है, तो हम मान लेते हैं x हमारा √2 है, तो हमारा √2 रह गया इसके अंदर। ऐसे D2 हमारा आ गया A3 माइनस A2, दैट इज 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 गया तो अगेन ये 2 है, तो बन गया ये √2, तो ये फिर से √2 आ गया, तो D1 D2 आपका इक्वल आ चुका है। D1 D2 आपका इक्वल, इसका मतलब ये AP है, तो इट इज एन AP आप लिखोगे। अब हमारे आगे के टर्म्स क्या होंगे ये फाइंड करते हैं, आगे फिर से रब कर देते हैं इसको। तो ये आपकी AP है और आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो आपके पास में 4 टर्म्स तो गिवन है, 5th टर्म फाइंड करनी है, तो A5 इज योर A4 प्लस D। A4 क्या था आपका 4√2, ये वाला ही लेना है, ये मत ले लेना √32 वाला, ये आपका गलत हो जाएगा, वरना 4√2 में हम √2 ऐड करेंगे तो √2 दोनों लाइक टर्म्स है, √2 वाली, तो ये 4 है और ये 1 है, तो 4 + 1 5√2। ऐसे ही A6 में भी 5√2 यानी A5 प्लस D, तो ये A5 की जगह 5√2 और D की जगह √2 लिखा, तो 5 + 1 ये भी ऐड होके 6√2 हो गया। और इसी तरह से A7 आ गया आपका 7√2, इसी तरह से ऐड करके, तो आगे आपका नंबर्स D आपका अगेन √2 आया था, D1 D2 जो था आपका √2 आया था, और आपके जो नंबर्स आए थे, आपके जो आगे के टर्म्स हैं वो क्या है 5√2, 6√2 एंड 7√2, ये आपके टर्म्स हैं। राइटिंग आई थिंक गंदी हो गई है, प्लीज मैनेज। ओके, आगे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास में गिवन है एक और सीरीज √3, √6, √9 एंड √12। तो अगेन हम वैसे जैसे हमने भी किया था रूट को सॉल्व करके, वो करके देखते हैं क्या इसमें भी इस तरह उस तरह से AP बन रही है। तो यहाँ पे √3 को तो हम ऐसे कैसे रखेंगे, क्योंकि √3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब भी यही आएगा। √6 क्या बनेगा, √6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 3 1, तो ये कुछ भी पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये अंदर √6 ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही √9 जो होता है वो तो आपको पता है, √9 इज योर 3, एंड √12 क्या होगा, तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये बन गया यहाँ पे 6, ये यहाँ पे 3, और ये बन गया यहाँ पे 1। तो सिर्फ इसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर बन रहा, तो जिसका पेयर बन गया वो तो बाहर, और जो पेयर जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर, तो यहाँ पे आ गया √3। आगे अब ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में रूट में ही 2 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं और एक विदाउट रूट वैल्यू है, तो दिखने में लग रहा है कि AP तो नहीं है, बट फिर भी हमको फाइंड करके तो देखना है। तो D1 इज योर A2 माइनस A1, व्हाट इज योर A2 दैट इज √6, एंड व्हाट इज योर A1 दैट इज √3। मैंने अभी अभी आपको बताया कि √6 अंडर रूट के नीचे 6 है, एक तरफ 3 है, तो दोनों अनलाइक टर्म है। सेम जब टर्म्स होती हैं, यानी अगर दोनों तरफ 3 3 होते या फिर दोनों तरफ 6 6 होते तो ये लाइक टर्म होता, अभी अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, √6 माइनस √3 ही रह जाएगा। ऐसे ही D2 वाले केस में A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा √9 यानी कि 3, ये आपका √9 3 में कन्वर्ट हो चुका है, और √2 आपका बन चुका, आई मीन A2 आपका बन चुका है √6, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, फिर से ये सॉल्व नहीं हो सकते, यानी D1 इज योर √6 माइनस √3 एंड D2 इज योर 3 माइनस √6, इक्वल नहीं है, तो ये AP भी नहीं है, आप लिखेंगे इट इज नॉट एन AP। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोल रहा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 1 3 5 7 AP बन रही है, नहीं बन रही है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर दे रखा है, आपको उनको सॉल्व करके देखना है कि सॉल्व करने पे क्या ये AP बन रही है। आई मीन 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। अब देखो कि AP है या नहीं, अभी स्टार्टिंग से ही नहीं देखना है कि इसको बिना स्क्वायर फाइंड किए।
तो अगेन आपके पास में D1 इज योर A2 माइनस A1 एंड 9, A2 इज योर 9 एंड A1 इज योर 1, तो आगे आपका 8. ऐसे ही D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 दैट इज 25 माइनस 9, ये कितना आ गया आपका 16. तो 8 और 16 अलग अलग आ रहे हैं, D1 और D2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एन AP, ये भी AP नहीं है. ठीक है, आगे के क्वेश्चन नंबर पर पहुंचते हैं. यहाँ पे भी स्क्वायर में गिवन है, आप फिर से देख के आपको पहले इसका स्क्वायर फाइंड करो फिर देखो. तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 विदाउट एनी स्क्वायर यहाँ पे गिवन है. आगे आपके पास में D1 फाइंड कर लेते हैं, A2 माइनस A1 दैट इज 25 माइनस 1 यानी कि 24 एंड D2 हमारा हो गया A3 माइनस A2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 49 माइनस 25, ये आ गया कितना 24. दोनों इक्वल आ रहे हैं, मींस D1 और D2 इक्वल, इसका मतलब ये AP है, इट इज एन AP. आप लिखोगे इट इज एन AP. यहाँ पे अगर AP है तो आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे ये फाइंड करते हैं. हम यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं इस लेफ्ट वाले पार्ट को. तो जो आपका फोर टर्म्स तो यहाँ पे गिवन है, फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं. A5 इज A4 प्लस D. A4 कितना है आपका 73 और D कितना है आपका, D ऊपर मेंशन कीजिए कितना है 24. तो D इज योर 24 और यहाँ पे 24 ऐड किया तो कितना आ गया ये 97. इसी तरह से जब आप A6 में यानी A6 फाइंड करेंगे तो उसमें आप A5 प्लस D करेंगे यानी कि 97, यानी A5 इज योर 97 और उसमें D यानी 24 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 121 आ गया. और इसी तरह से आप जब A7 फाइंड करेंगे तो A7 इज योर A6 प्लस D, प्लीज बना देते हैं, और कितना आ गया A6 यानी 121, उसमें 24 ऐड किया तो कितना आ गया 145. तो ये आपके इस तरह से A5, A6, A7 आ गया है. D आपका आया था 24, आपकी टर्म्स आई है आगे की 97, 121 एंड 145. दैट्स इट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आपकी इसी तरह आपकी 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है. कोई भी डाउट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कोई भी स्टेप में डाउट हो, इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जो भी मैंने पढ़ाया अब तक, थर्ड चैप्टर या फिफ्थ चैप्टर, जिस भी चैप्टर से आपको डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप हमें मेल कर दीजिए. हम आपको किसी भी तरीके से आपको आंसर जरूर करेंगे. और आप हमारी जो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम की आईडी हमारे यहाँ पे आपको नीचे दे रखी है. और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. वहां पे हमने बहुत सारे क्विज के क्वेश्चंस बना रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वहां से और क्लियर हो जाएंगे. उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. आप प्लीज जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अगर आपको नहीं आते हैं उनमें से भी तब भी आप हमें बताइएगा, हम जरूर से आपके आंसर सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच. लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.